नमस्कार प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके सपने सच हों। कोई सफलता चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई धन चाहता है, तो कोई प्रेम। लेकिन क्या केवल चाहने भर से ये सब संभव है? बिल्कुल नहीं। चाह तो सब बना लेते हैं, पर उसे पूरा करने की विधि बहुत कम लोग जानते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, आपका जीवन आपके विचारों का दर्पण है। जैसे विचार वैसा ही जीवन। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम मिरर में देखते हैं, जब हम शीशे में देखते हैं, तो हम बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अच्छे कपड़े पहनने के बाद ही अपने आप को शीशे में निहारते हैं। उसी तरीके से अगर आप बहुत अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपका जीवन भी कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। आज हम आपको एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपकी नींद को भी साधना बना सकता है, जिससे आपके सपनों की ऊर्जा जागने लगेगी, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। योगानंद जी ने कहा है, रात्रि सोने से पहले जो अंतिम विचार आप अपनी आत्मा में डालते हैं, वही विचार आपके अवचेतन मन में बसकर अगले दिन की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हमें सोने से पहले बहुत अच्छे विचारों को अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में जगह देनी चाहिए। इसलिए आज हम जानेंगे कि सोते समय किन 5 दिव्य मंत्रों का जप करने से आपका हर सपना साकार हो सकता है। रात्रि की शक्ति। मनुष्य के जीवन में रात्रि की एक अहम भूमिका होती है दोस्तों। दिन भर के कार्यों के बाद जब मन शांत होता है और शरीर विश्राम की स्थिति में जाता है, तब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। वह बहुत ज़्यादा अर्जित करने की स्थिति में होता है। यही समय है जब हम अपने जीवन की दिशा को नए सिरे से निर्देश दे सकते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, रात्रि वह द्वार है जहां से मनुष्य अपने सामान्य जीवन से परे जाकर आत्मा के संपर्क में आता है। यदि आप सही भाव से और सही मंत्र के साथ सोएं, तो नींद भी ईश्वर की गोद बन जाती है और आप ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। ये है वह 5 दिव्य मंत्र जो योगानंद परंपरा में सोते समय जपने के लिए बताए गए हैं। पहला मंत्र है, मैं ईश्वर की संतान हूँ, जो मेरा जीवन है वह दिव्य है। जब आप ये मंत्र जपते हैं, तो आप अपने भीतर की आत्मा को जगाते हैं। आपको याद आता है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप केवल दुखी या असफल इंसान नहीं हैं, मानव नहीं हैं, बल्कि आप अनंत चेतना की संतान हैं। वह अनंत चेतना जिसने हम सभी को इस सृष्टि का उद्भव किया है, जन्म किया है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप ये स्मरण करते हैं कि आप आत्मा हैं, तो संसार की जो सारी सीमाएं हैं दोस्तों, वो टूट जाती हैं। रोज रात में सोने से पहले 21 बार यह मंत्र जपें, श्वास लें और मन ही मन कहें, मैं ईश्वर की संतान हूँ और जो मेरा जीवन है वह दिव्य है। दूसरा मंत्र है, आज का दिन अच्छा है, कल का दिन और सुंदर होगा। अक्सर लोग दिन के अंत में अपने दुखों की गिनती करते हैं सोने से पहले, पर यह मंत्र आपको सिखाता है कि आप दिनों की अच्छाइयों को स्वीकार करें। जब आप इसे दोहराते हैं, तो ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप सकारात्मक ऊर्जा में हैं। यह ऊर्जा आपके जीवन को और अधिक सुंदर और आकर्षित करने वाला बनाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, कृतज्ञता वह चुंबक है जो ईश्वर की जो कृपा है उसे खींच लाती है। इसलिए यह मंत्र कृतज्ञता का भी है और भविष्य की सुंदरता का भी। तो जैसे जैसे आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, वैसे वैसे आप ईश्वर के प्रति और ज़्यादा कृतज्ञ होंगे और आप ईश्वर की शरण में जाएंगे। तो इसे 11 बार रात में जपें। तीसरा मंत्र है मित्रों, मेरे सारे सपने ईश्वर की कृपा से पूरे हो रहे हैं। अक्सर हमें ये लगता है कि हमारे प्रयासों की वजह से, बल्कि ये कहा जाता है कि हमारे हर कार्य में, हर कर्म में ईश्वर का साथ होता है। यह मंत्र आपका विश्वास बढ़ाता है। जब आप ये दोहराते हैं, तो आप अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें साकार होने का आदेश देते हैं और ईश्वर आपकी इसमें मदद करते हैं। योगानंद जी ने कहा, विश्वास वह चाबी है जो ईश्वर के खजाने को खोल देती है। इस मंत्र को 21 बार जपें। मन से कल्पना करें कि आपके सारे जो सपने हैं वो सच हो रहे हैं। चौथा मंत्र है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सदा शांत हूँ। रात में सोते समय मन बहुत उलझा होता है। दिन भर की चिंताओं की गूंज दिमाग में, मस्तिष्क में चलती रहती है। इसलिए ये मंत्र मन को शांत करने के लिए है दोस्तों। जब आप ये दोहराते हैं, तो नींद जो है आपकी, वो साधना बन जाती है। आपका जो चित्त है वो गहराई में चला जाता है। आप सच्चे विश्राम का अनुभव करने लगते हैं। जब आत्मा की यादें जागती हैं, तो नींद भी समाधि का रूप ले लेती है। इस मंत्र को भी आप 21 बार दोहराएं
और पांचवा और आखिरी मंत्र है, हे प्रभु मैं तुझ में विलीन हो रहा हूँ। हमारे जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होना चाहिए वो ईश्वर में विलीन होना चाहिए, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति भी कहते हैं। यह अंतिम मंत्र है जो आपको ईश्वर से जोड़ देता है। इस मंत्र से आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं और पूर्ण समर्पण की स्थिति में चले जाते हैं। रात में जब ये भावना लेकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद भी मिलेगी और आत्मा की उन्नति भी होगी। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर में विलीन होने का अभ्यास ही हमारी सच्ची साधना है। इस मंत्र को सोते सोते तब तक दोहराइए जब तक नींद आपको अपनी गोद में ना ले ले। जब आप सोने से पहले ये मंत्र जपते हैं तो आपका जो अवचेतन मन है उन विचारों को रात भर दोहराता है। इससे आपकी सोच बदलती है, आपका नजरिया बदलता है, आपका दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदलने लग जाता है। सोने का सही तरीका क्या है? परमहंस योगानंद ने नींद को भी एक साधना बताया है। वह कहते थे, सोने से 5 मिनट का ध्यान, हमेशा सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान और इन मंत्रों का जप जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है, बहुत कुछ चमत्कारी कर सकता है। ध्यान कैसे करें? तो देखो, इसकी जो प्रक्रिया है, सबसे पहले पीठ सीधी करके बिस्तर पर बैठें, आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और छोड़ें। इन 5 मंत्रों को क्रम से दोहराएं। उसके बाद ईश्वर को धन्यवाद करें और शांत भाव से सो जाएं। चमत्कार कैसे घटते हैं? जब आप रोज इन मंत्रों का जप करते हैं तो जीवन में परिवर्तन होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता और जो डर है वो घटने लग जाता है, नींद गहरी होती है और शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। आपके सपनों की जो दिशा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, आप अपने सच्चे रास्ते पर चलने लग जाते हैं, आप ईश्वर से आपका जुड़ाव हो जाता है, आपके जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। योगानंद जी ने एक बार कहा था, सोने से पहले का समय दिन भर के सबसे पवित्र क्षणों में से एक है। जो व्यक्ति इस समय को साधना में बदल देता है उसके जीवन में सफलता और शांति दोनों आ जाती है। जीवन का परिवर्तन आपके हाथ में है दोस्तों। आज हमने जो 5 मंत्रों का रहस्य जाना वह केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में अपनाइए। 21 दिन तक इन मंत्रों का जप कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।